जो कि क्लोज हुई है, और उसकी क्लोजिंग नीचे से देखें तो नीचे है बॉडी, ऊपर से देखें तो भी नीचे है, मिड पॉइंट पे है। तो ये अक्सर गैप में ही पॉसिबल हो सकता है। तो ये अक्सर होता है प्राइस में। आपको MT4 की तरफ चलूंगा, वहां पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो नजर आ रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये है आपका पियर्सिंग पैटर्न। बॉडी नीचे सीढ़ियों की तरह, बुलिश बॉडी नीचे, उल्टा काम, बेयरिश बॉडी नीचे होती है, लेकिन यहाँ पे बुलिश बॉडी नीचे। ये है पियर्सिंग लाइन, इस प्रकार का नजर आएगा आपको। बिल्कुल नीचे बॉटम पीक पे बना है, सॉरी बॉटम पे बना है। यहाँ पे अल्टरनेटिवली 2 पियर्सिंग लाइन बने हैं अगर देखा जाए तो। यहाँ पे इन्होंने एक दिखाया है, लेकिन मुझे 2 पियर्सिंग लाइन नजर आ रहे हैं। एक तो यहाँ पे, ये देखें। अब यहाँ पे देखें तो नीचे से भी नीचे है बुलिश बॉडी, और मिड पॉइंट पे है ऊपर से। तो ये हमारा पियर्सिंग लाइन बना, प्राइस ऊपर गई, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और नीचे आया अगेन। यहाँ पे देखें मिड पॉइंट पे और नीचे से भी नीचे है। तो दिस इज आवर पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे 2 पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, और दोनों बॉटम पे बने हुए हैं, बिल्कुल जहाँ पे प्राइस अवर्स होल्ड बता रही होती है कि भाई काफ़ी अवर्स होल्ड हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जब उठी है, वो भी आपके सामने है किस तरह से प्राइस उठी है। तो ये है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जाम्पल जो आपने अभी देखा। ये देखें, पहला पियर्सिंग ऊपर से मिड पॉइंट पे, यहाँ देखें ऊपर से मिड पॉइंट पे, नीचे से नीचे क्लोजिंग। ये भी नीचे से नीचे क्लोजिंग, ऊपर से मिड पॉइंट पे। दिस इज योर डार्क क्लाउड कवर, सॉरी दिस इज योर पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहां पे देखें तो ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है सिग्निफिकेंट लेवल पे। पीछे से देखें, सपोर्ट सपोर्ट, और इसी सिग्निफिकेंट लेवल पे बना है आपका पियर्सिंग। ये आपकी एग्रेसिव एंट्री है, ये आपकी एग्रेसिव एंट्री है। ये देखें मिड पॉइंट पे है, यानी कि मिड पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इक्वलिटी ऊपर नहीं है। तो मिड पॉइंट के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, और नीचे से भी देखें नीचे क्लोजिंग है। तो ये आपका पियर्सिंग लाइन है। और उसके बाद प्राइस देखें, बिकॉज यहां पे 2 टेक्निकल हो गए ना, यहां पे 2 टेक्निकल्स हैं। एक तो आपको प्राइस एक्शन सिग्नल मिला, एंट्री पॉइंट मिली पियर्सिंग की शक्ल में, पियर्सिंग पैटर्न की शक्ल में, और एक आपका सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल भी है। अब इस चार्ट में 2 पैटर्न हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं। एक पियर्सिंग लाइन है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक बुलिश इंगल्फिंग है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। ये देखें, स्ट्रॉन्ग बुलिश बॉडी ने छोटी सी बेयरिश बॉडी को ऐसे इंगल्फ कर लिया है, जैसे मैंने मछली का एग्जांपल दिया था आपको, फिश का। तो यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम पढ़ चुके हैं। पियर्सिंग लाइन, बुलिश इंगल्फिंग, और उनके बाद प्राइस जिस तरह से ऊपर गई आपके सामने। सिग्निफिकेंट लेवल पे जो बनते हैं उनको आप ज्यादा अहमियत दें, उनके सक्सेस जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया। देखें एक और भी है, लेकिन उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, मैंने उसको सक्सेसफुल नहीं देखा। बुलिश एंड बेयरिश हरामी, वो इतने सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस बिना पे जो चीज़ें काम करेंगी मैं वही आपको सिखाऊंगा। तो ये ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न थे जो मैंने आपको पढ़ाए। पीछे इंगल्फिंग पढ़े हमने, उनको हमने MT4 में भी देखा। उसके बाद बुलिश एंड बेयरिश में हमने पियर्सिंग भी देखा एंड डार्क क्लाउड कवर भी देखा। अब हम MT4 की तरफ चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वो किस तरह से चार्ट के ऊपर हमें नज़र आते हैं। तो ये ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिनको हम ट्रेड करेंगे। सिग्निफिकेंट लेवल पे बनते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो कम से कम अवर बॉट लेवल होना चाहिए, या तो बिल्कुल टॉप पे पीक पे होना चाहिए या बिल्कुल बॉटम पे होना चाहिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 9, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि 3 कैंडल्स आपस में मिलकर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती हैं, जो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। पहले हमने सिंगल पढ़ा, उसके बाद डूल हम पढ़ रहे हैं, अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन उससे पहले हम अभी जो हम पढ़ रहे हैं पियर्सिंग और डार्क क्लाउड कवर,
इसका प्रैक्टिकल करेंगे, MT4 में देखेंगे कि चार्ट पे वो किस तरह से हमें नज़र आता है, कैसे हम उसको फाइंड करते हैं, और उसके बाद फिर हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ चलेंगे। ओके जी, तो चलते हैं MT4 की तरफ और देखते हैं कि जो हमने ये डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन पैटर्न जो हमने अभी पढ़ा है, जो हमने सीखा है, लर्न किया है, वो MT4 प्लेटफॉर्म में जो हमारा मेटाट्रेडर 4 है उसके अंदर किस तरह से हमें किस प्रकार से हमें नजर आता है, कैसे हम उसको फाइंड करेंगे, कौन से टाइम फ्रेम पे करते हैं। ओके जी, जो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, MT4 की तरफ, के ये ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से दिखते हैं वहां पे। ओके जी, अब हम मेटाट्रेडर 4 में आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि डार्क क्लाउड कवर किस तरह से आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे देखें तो प्राइस जो है वो बिल्कुल नीचे आ रही है ना, लोअर लो लोअर हाई, एक ट्रेंड में है प्राइस, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड में, और ये लोअर लो यहाँ पे बना है। अब ये बिल्कुल स्ट्रांगली आप देखें तो प्राइस नीचे आ रही है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना, तो ये और बिल्कुल नीचे इसके बना हुआ है आपका पियर्सिंग लाइन। ये देखें इसकी मिड पॉइंट पे क्लोजिंग है, ठीक है जी, इसकी मिड पॉइंट पे क्लोजिंग है। ये देखें प्रीवियस बियरिश कैंडल है, उसकी मिड पॉइंट पे आके बुलिश की क्लोजिंग है, और उसके बाद नीचे से देखें तो इसकी नीचे क्लोजिंग है, यानी कि इस बॉडी से इसकी बॉडी नीचे क्लोज हुई है, और ऊपर से भी ऊपर ये एक पियर्सिंग लाइन है आपका, ठीक ना। ये देखें कितना गैप है कि ये इसकी बुलिश बॉडी जो है वो नीचे से भी नीचे है, ऊपर से मिड पॉइंट पे है। सो दिस इज यूर पियर्सिंग लाइन पैटर्न। अब इसके बनने के बाद प्राइस जिस तरह से ऊपर गई आपके सामने, ये देखें ट्रेंड जो है वो अल्टरनेटिवली रिवर्स हो गया। यहाँ से देखें यहाँ पे पियर्सिंग लाइन बनी, प्राइस डाउन ट्रेड आ रही है, बिल्कुल बॉटम